आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार्ट जीएस एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस में। देखा जाए 23 तारीख को यानी 23/9/2020 को एक टेस्ट हुआ था, जिस टेस्ट का नाम था ज्योग्राफी से हमने आपको 15 प्रश्न पूछे थे। ऑब्जेक्टिव रूप में था, क्योंकि ये टेस्ट जो है फ्री सेवा चलती है, यानी फ्री टेस्ट जिसका नाम है। इसमें कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है और कुछ जिस बच्चे के अंदर हिम्मत है, जज्बा है कुछ करने का, तो हमारे फ्री टेस्ट सेवा में आप जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, उसमें लिखिए अपना नाम, उसके बाद अपना जिला का नाम लिखिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। उसके बाद देखा जाए उस टेस्ट में हमारे भाग लिए थे 200 बच्चे भाग लिए। अधिकांश बच्चे जो थे वो नंबर बहुत कम ला पा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो आपका पेपर जो है बहुत कम दिन बाकी है, यानी 90 दिन बाकी है। 90 दिन में देखा जाए आपका ये 10वां महीना क्या हुआ, 10वां महीना आने वाला है। 90 दिन में आपको कैसे तैयारी करें कि 60% या 65% कैसे आए, क्योंकि देखा जाए बिहार बोर्ड में अधिकांश ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हमारे स्टार जीएस एकेडमी की ओर से फ्री टेस्ट का घोषणा किया गया है। आप आइए और टेस्ट दीजिए, और डिस्कशन हमारे स्टार जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप देख रहे हैं, उसी पर डिस्कशन आपको कराया जाता है। आज इसी के बारे में जो 23 तारीख को जो ज्योग्राफी से जो प्रश्न हुए थे, उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए हम शुरू। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर चाहते हैं कुछ करना, या चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट देकर कितना हमारे अंदर क्षमता है, कितना हम जानते हैं, तो जुड़िए हमारे स्टार जीएस एकेडमी से और आज ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्टार जीएस एकेडमी, यानी स्टार जीएस एकेडमी। हम आपके देखेंगे आपके अंदर कितना जज्बा है, या जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। अगर आप घर से अपने मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए जितने भी ग्रह हैं वो सब किसके चक्कर लगाते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं। सपोर्ट कीजिए, ये क्या है, ये क्या है, मेरा सूरज है यानी सन है, ये मेरा ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, वो चलते हैं। कितने ग्रह हैं सौरमंडल में, 8 और 1 मिला के सूरज कितने हो गए, यानी 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक लास्ट कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ये हमारा सूरज के बाद 8 ग्रह हैं। क्योंकि हम जब आपको क्लास कराते हैं तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके आपको नॉलेज दिया जाए। फ्री सेवा ही देना है तो जितना नॉलेज देना है कि हमारे स्टार जीएस एकेडमी में ऑप्शन बाय ऑप्शन डिस्कशन कराया जाता है। इससे आपको कितने भी प्रश्न होंगे वो कन्फ्यूज दूर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि सूरज के बगल में कौन सा ग्रह है, बुध। बुध के बाद कौन सा ग्रह है, शुक्र। शुक्र ग्रह के बाद कौन सा ग्रह है, पृथ्वी, जिस पे आप निवास करते हैं। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जिसका नाम क्या है, पुच्छल तारा। ये भी किसका चक्र लगाता है, सूरज का चक्र लगाता है। जो हमारे प्रश्न से कि जो प्रश्न आपका जो था वो क्लियर हो गया कि धूमकेतु किन के चारों ओर चक्र लगाता है, यानी सूरज के चक्र लगाता है। इसका आंसर क्या होगा, 3। एक का आंसर यानी 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी, यानी क्या होगा, सूरज। अब बात कर लेते हैं इसमें। आप देख लिए कि सूरज के अब प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न इसमें भी देखने को मिलेगा आपको टेस्ट में, कि सूरज के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध हो गया। सूरज के नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध। बुध के बाद कौन है, शुक्र, सूर्य, पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल। मंगल के बाद से कौन सा ग्रह है, जिसका नाम है बृहस्पति। जो सौरमंडल का सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है, जिसका नाम है शनि। शनि ग्रह। शनि के बाद क्या है, अरुण। उसके बाद क्या है, अरुण। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। जो हमारे 8 ग्रह थे, सूर्य के क्रम के अनुसार देखा जाए, सूर्य के अनुसार बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। और उसके बाद ये शनि, शनि का अरुण और वरुण। इससे आपको जितने भी आज हम प्रश्न आपको पूछे हैं टेस्ट में, अगर ये आपके माइंड में अगर याद हो गया, क्योंकि पेपर में देखा जाए और एग्जाम हॉल में देखा जाए
तो आपका माइंड जाता है, ना आपका नोट्स जाती है, ना आपकी बुक जाती है। सिर्फ आपका कंसेप्ट, कि हमारा कंसेप्ट यही है कि आपको मैप के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्योंकि अधिक आप याद कर पाएँ और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको परेशानी ना हो। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट हम आपको बता दिए, इससे सब प्रश्न बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किन ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है? जो सूरज के नज़दीक दो ग्रह हैं हमारे, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी आपका आंसर जो 8 नंबर का आंसर होगा, क्या होगा? बुध और शुक्र, यानी बी नंबर। बुध और शुक्र के अंदर कोई क्या है? उपग्रह नहीं है। उपग्रह का अर्थ वे है जो जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। यानी सूरज के प्रकाश से प्रकाशमान होता है और उसको क्या उपग्रह कहा जाता है। जैसे देखा जाए मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 उपग्रह हैं, बृहस्पति को देखा जाए तो 63 उपग्रह हैं। उसके बाद ये शनि को देखा जाए तो शनि के पास भी उपग्रह वरुण, और ये देख लीजिए सबके पास, शनि के पास भी 65, कभी कभी एनसीईआरटी में दोनों को घटते घटते रहते हैं, वरुण और वरुण सबके पास उपग्रह हैं। लेकिन ये देखा जाए बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अब बात होता है कि ये जितने भी ग्रह हैं, यानी 6 ग्रह जो हैं, सूरज का पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह जो हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर सूरज का घूर्णन करते हैं। इसके बारे में हम बताए हुए हैं। अगर क्लास आप नहीं किए हैं तो सोलर सिस्टम का इस पर क्लास चल रहा होगा, उस क्लास में पूरी डिटेल इसके बारे में बताया गया है, किस ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, इसके बारे में सब क्लास आपको हो चुका है। क्योंकि हम जो आपको प्रश्न पूछते हैं, जो मैंने क्लास करा दिया है, स्टार जीएस एकेडमी पर अवेलेबल है, उसी से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने दोस्त आपके जुड़ेंगे, आपके एक लाइक और एक शेयर से आने वाले बच्चे का फ्यूचर बन सकता है। इसलिए ज़रूर शेयर करें दोस्तों के पास और लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किन खगोलीय पिंड की दूरी सबसे दूर है? देखिए, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है खगोलीय पिंड? आपको ये माइंड में याद है तो जितने ही प्रश्न मैंने पूछा सब आप सेकंड में बना देंगे। सेकंड में सूर्य से सबसे दूर कौन खगोलीय पिंड है? वरुण। वरुण आंसर में सी है, यानी 9 का आंसर क्या होगा? सी। वरुण क्या है? सी। आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद 9 कहता है 10 नंबर प्रश्न, ध्यान दें। 10 नंबर प्रश्न कहता है बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग बराबर है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप जानते हैं कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो वही क्वेश्चन, सूर्य से 1000 गुना बड़ा है। कितना? 1000 गुना बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा? 1000वां भाग है सूर्य से, इसका आंसर बी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? बी होगा। सूर्य से कितना है? 1000वां भाग बड़ा है बृहस्पति, सबसे बड़ा यही है बृहस्पति। अब नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया के सूर्य का ऊर्जा निहित होता है? आप हमेशा जानते हैं कि सूर्य जल क्यों रहा है। आग का गोला है, सूर्य जलता क्यों है? कभी सोचा है क्यों जलता है? क्योंकि हम आपको क्लास करा चुके हैं सोलर सिस्टम, लेकिन हम फिर एक बार बता देते हैं। सूर्य में एक प्रक्रिया होता है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। जिसमें होता क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम बदलता है। हाइड्रोजन से 71% हाइड्रोजन और 29% हीलियम क्या होता है? चेंज होता है। हाइड्रोजन से हीलियम बदलता है, इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया होती है जिसके कारण सूर्य जो है आज भी क्या है? जल रहा है। सूर्य आज भी जल रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम में जो बदलने की प्रक्रिया है, इंटरचेंजेबल जो रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन से हीलियम बदलना। तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन हमारा आंसर है सी, यानी 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर सी होगा। हम 12 नंबर प्रश्न का बात करते हैं, किन ग्रहों में जल चक्र संभव है? देखिए, जल चक्र अर्थ है कि हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। दिमाग लगाइए, नीला ग्रह किससे कहते हैं? पृथ्वी। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा यहाँ क्या है? जल है। 71% जल है यहाँ पे, 29% क्या है? स्थल है। पृथ्वी पे 71% जल है, 29% स्थल है। ऐसे कोई भी ऐसे ग्रह नहीं है, यानी मंगल पर थोड़ा देखा जाए तो वाटर मिला हुआ है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला है। इस सबसे अधिक जल कहाँ पर? जल चक्र का अर्थ है वाटर जो सर्किल है, कहाँ पे है?
पृथ्वी पर। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी। अधिकांश बच्चे जो आंसर दिए हैं गलत दिए हैं, क्योंकि डिस्कशन जरूर देखिए, दोस्तों के पास निश्चित शेयर कीजिए। 1 अक्टूबर से जो क्लास आ रहा है उसमें आपको मास्टर प्लान, उस क्लास का नाम है मास्टर प्लान, हम लेके आ रहे हैं 1 अक्टूबर से। आप अधिक से अधिक बच्चे जोड़े हमारे क्लास में स्टार जीएस एकेडमी से, जितना हो सके उतना जोड़िए, तब भी एक क्लास आपके लिए फ्री सेवा अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि आप पैसा देकर भी इतना अच्छे कंटेंट आपको नहीं दिया जाता है कहीं भी। 13 प्रश्न 13 की बात करते हैं। कहता है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक तारा है जो विस्फोटिक तारा है, जिसका नाम क्या है? विस्फोटक तारा। यानी इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न का हम बात करते हैं 0 डिग्री। क्लास से बने रहें, विषुवत रेखा के बारे में समझा रहे हैं 0 डिग्री क्या है। क्लास से बने रहें, लास्ट तक क्लास देखें, तब भी आपको जो कन्फ्यूजन हो दूर हो सकता है। अगर आप बीच में क्लास छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा आपको डिस्कशन करने से। इसलिए जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक प्रश्न से 5-5 को आपको प्रश्न क्लियर कराया जाता है। इसलिए ज़रूर आप क्लास में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर करें, और अभी तक नए चैनल पर हैं सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात कर लेते हैं। जो बच्चा फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, स्टार जीएस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, वे 7 बजे से देखा जाए 7 बजे PM से यानी 8 बजे PM तक आप टेस्ट दे सकते हैं। यानी शाम में 7 से 8 या 8 से 9 हमारे पास टेस्ट चलता है शाम में। और उसमें जो है 3 दिन मेरा साइंस चलता है। जो ISC के जो छात्र हैं, यानी जिसका साइंस से छात्र हैं, 3 डेज उनके लिए चलता है। और 3 डेज आर्ट्स के जो छात्र हैं, 10th 11th और 12th के जो आर्ट्स के छात्र हैं, उनके लिए 3 दिन टेस्ट चलता है। और एक दिन जो संडे को जो होता है, मोटिवेशनल वीडियो हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर आता है कि आपको तैयारी कैसे करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न का हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश समझने से पहले आपको समझना होगा विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, क्योंकि इसका क्लास हम आपका स्टार जीएस एकेडमी पे अवेलेबल है, यानी चल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं उसको। सबसे बड़ा कहा जाता है कि जो विश्व जो है हमारा, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड यानी उसमें एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींचा गया है, यानी उत्तरी और दक्षिण। कहता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले सबसे लंबी वृत्त रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये मेरा पृथ्वी है, उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। हमने आपको बताया कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले सबसे लंबी वृत्त रेखा को ही क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, या इसको कहते हैं इक्वेटर। आप ये समझ में आ गए 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर उसी का इंग्लिश नाम है, या विषुवत रेखा। देखा जाए विषुवत रेखा भी कहा जाता है किसको? 0 डिग्री अक्षांश को। इसका आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा आंसर होगा, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखी का नाम है तीनों का। इसका आंसर देखा जाए यानी 14 नंबर का क्या होगा? 14 नंबर का सी आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न 15 का। कहता है किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारा है ग्रीनविच में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो हमारे भारत में 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी अगर आप टाइम देखें अभी तो 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहा है, तो 5 घंटा पीछे कर दीजिए, कितना हो जाए? 5 बजे। यानी 5 बजे यानी 5 बज रहा है ना, 5 बजे यानी 5 इसमें से घटा दीजिए, 5 घंटा 30 मिनट तो 00 यानी अभी जो ग्रीन बैच जो हमारा अमेरिका में जो है वहाँ क्या हो रहा होगा? अभी 5 बज रहे हैं, सुबह होंगे। ये 5 घंटा क्या है? आगे है। तो उसी कहता है कि उस रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका आंसर भी सी होगा 15 का, क्योंकि देखा जाए वो 180 डिग्री पर खींचा गया है। कहाँ से?
भूमध्य, यहाँ देखिए आप प्रशांत महासागर, कहाँ से खींचा गया रेखा, वो प्रशांत महासागर से खींचा गया है। वो अपनी जगह पर 5 बार मुड़ा हुआ है 180 डिग्री पे खींचा गया है प्रशांत महासागर से। ये 5 जगह अपने रास्ताओं में विचलित होती है, मुड़ती है, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बीच इन देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यही क्वेश्चन है 16 नंबर जो प्रश्न जो हम आपको बताए, वही 16 नंबर प्रश्न है। कहता है जब हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे, और मैप के माध्यम से इसके पाल क्लास हो चुका है, उसमें आप जाके देखिए, आपको समझाया गया है। उसमें बात कर रहा है कि 16 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन रेखाएं खींची गई है कहाँ से, प्रशांत महासागर से होकर। जब आपको मैप के माध्यम से समझ में आएगा यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो डेट था 23 सितंबर से ही प्रश्न था जो आप बना नहीं पाए। कितने बच्चे आंसर दिए, लेकिन बहुत कम बच्चे इसका आंसर सही दिए, अब बहुत अधिक बच्चे गलती है। क्योंकि आपका जो अभी तक ऑब्जेक्टिव, यानी आप 10 मंथ पढ़े हुए हैं, साल भर के कोर्स देखा जाए, लेकिन 10 मंथ आपने पढ़ाई किया है, पर पता है आपको आंसर जो है, बहुत से बच्चे का आंसर जो है गलत आ रहे हैं। कल का जो प्रश्न था 23 सितंबर से, एक मैंने प्रश्न पूछ दिया था आपसे, प्रश्न था से किस तिथि को दिन और रात बराबर था, यानी कल का जो थीम था 23 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिन और रात दोनों बराबर थे। यानी इसका आंसर क्या होगा, 23 सितंबर। यानी प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होगा, 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर इसका आंसर को होगा आपका बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था कल का 23 सितंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि वर्षा भर, माने वर्ष भर, एक वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। हमने बताया कि पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाले उत्तरी एक दक्षिणी भाग को बीचों बीच रेखा क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसका इंग्लिश देखा जाए इसका नाम क्या है, इक्वेटर। ये 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं, यानी दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर। अब बात होता है प्रश्न नंबर कहता है 19, यानी आपको ये समझ में आ गया 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर सी होगा, भूमध्य रेखा। अब बात रहता 19 नंबर प्रश्न कहता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होता है। 23 दिसंबर जो होता है, 23 दिसंबर तो क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है 23 दिसंबर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी 19 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 का। 20 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। क्योंकि देखा जाए तो भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। एक ट्रिक के माध्यम से आप बता रहे हैं, मित्र पर गमछा झार। देखिए मित्र, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पस से पश्चिम बंगाल, देखा जाए र से राजस्थान, उससे गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। एक पहले याद कर लें, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसमें बिहार का नाम नहीं आ रहा है। कह रहा है किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, यानी नहीं गुजरती है तो क्या है, बिहार। आंसर क्या होगा, सी। हमारे क्लास में ट्रिक और मैप के माध्यम से मेरा टारगेट है हर बच्चे के दिमाग तक पहुंचाया जाए मेरा कंटेंट, और इसीलिए आप स्टार जीएस एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर करें कि हमारे जैसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं आप क्लास भी करते हैं तो कंपैरिजन कीजिए हमारे क्लास से। अगर इससे बेहतर, हमसे बेहतर कोई पढ़ाता हो तो हमारे पास मैसेज कीजिए। हम बात अब कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा आज का लास्ट प्रश्न था, भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरते हैं। ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी 8 राज्य। इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, यानी 21 का आंसर क्या होगा, 8 होगा। 8 यानी ए नंबर में है ऑप्शन। ये आज का मेरा टेस्ट, यानी कल जो 23 तारीख को जो टेस्ट हुए थे ज्योग्राफी का, उसके टेस्ट का डिस्कशन था आज हम लकी विनर के बारे में घोषणा करेंगे, इसलिए क्लास में बने रहें।
और दोस्तों के पास निश्चित ही शेयर करें। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं स्टार जीएस एकेडमी के फ्री टेस्ट से, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर आप मैसेज करिए, नाम लिखकर अपना कर। चलिए हम शुरू कर लेते हैं जो हमारे लकी विनर जो दोस्त हैं और हमारे छात्र हैं उनके बारे में। आज के लकी विनर 23 तारीख 2020 के जो हमारे ज्योग्राफी के जो टेस्ट दिए, उनका नाम है राहुल कुमार, जो बक्सर से हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टार जीएस एकेडमी से अपना गिफ्ट आकर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा है मनीष कुमार साहू, जो दूसरे नंबर पर हैं शंकरपुर मधुबनी से हमारे मनीष कुमार साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना गिफ्ट हमारे स्टार जीएस एकेडमी से ले सकते हैं और इस तरह ही हमारे टेस्ट में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।